Let's see question number 28. In an examination, 80% of students passed in English, 70% in Hindi and 15% failed in both the subjects. तो ये हमें पता है, सिंपल सा है, ये हमें वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करना है. अगर हमें क्वेश्चन रिप्रेजेंट करना आ जाता है तो वो क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ईजी हो जाता है. ठीक है, तो ये मान लो इंग्लिश में है और ये हिंदी में है. ये टोटल स्टूडेंट्स हैं. टोटल स्टूडेंट्स मान लेते हैं 100 है, क्योंकि हमें परसेंटेज ही निकालना है. तो 15% तो दोनों में फेल हो गए, 80% दोनों में पास हो गए. 80% इंग्लिश में पास हो गए और 70% हिंदी में पास हो गए. लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो इंग्लिश और हिंदी दोनों में पास होंगे. इसलिए हम मान लेते हैं ये x है, ये y है और ये z है. यानी कि x सिर्फ इंग्लिश में पास हुए हैं, z सिर्फ हिंदी में पास हुए हैं और y हिंदी और इंग्लिश दोनों में पास हुए. तो हमने देखा इंग्लिश में कितने हैं, 80% पास हुए. तो इंग्लिश में इधर से देखेंगे x प्लस वाई इज़ 80% और ऐसे ही y प्लस जेड इज़ 70%. हमें निकालना है व्हाट इज़ द परसेंटेज हु फेल्ड इन ओनली वन सब्जेक्ट, यानी कि जो सिर्फ एक सब्जेक्ट में फेल हुए हैं. यानी कि x प्लस z हमें निकालना है. x सिर्फ इंग्लिश में पास हुआ है मतलब एक में फेल हुआ है हिंदी में, और z सिर्फ हिंदी में पास हुआ है मतलब सिर्फ इंग्लिश में फेल हुआ है. तो x प्लस जेड इज़ क्वेश्चन मार्क, ये हमें फाइंड आउट करना है. तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर. इसमें हम एक और इक्वेशन बना लेंगे, x प्लस वाई प्लस जेड कितना है, क्योंकि परसेंटेज में है तो टोटल 100 हमने अज्यूम किया, 15% फेल हो गए तो बचा 85%, यानी कि दिस इज़ 85%. तो ये सिंपल हो गया, x प्लस वाई 80 है, 80% प्लस z इज इक्वल टू 85%, यानी कि z तो हो गया 5% और z 5 है तो हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट करके देख लेते हैं. तो y हो गया 65%, तो x हो गया, x प्लस वाई 80 था तो x हो गया 15%. तो x प्लस जेड कितना हो गया, 5% प्लस 15%, यानी कि x प्लस जेड इज इक्वल टू 20%. तो 20% स्टूडेंट्स हैं जो सिर्फ एक सब्जेक्ट में फेल हुए. 20% इज द आंसर. ओके, थैंक यू.